हाय स्टूडेंट, एक्सेस एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने द्विजांग मेथड के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 3 बताए थे और फोर्थ मैंने एलजेब्रा आपको दिया था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो 1 इसका क्वोशिएंट डिवीजर जो है वो कितना आ रहा है, 151। जब भी कभी देखो, इससे पहले क्वेश्चन में ओनली 2 डिजिट्स के नंबर थे, 2 डिजिट का नंबर था, 2 डिजिट का नंबर और 2 डिजिट का नंबर। लेकिन यहाँ कितने डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है। जब 3 डिजिट का नंबर होता है, कितने डिजिट का नंबर होता है, 3 डिजिट का। जब 3 डिजिट का नंबर होता है आपका, तो क्या करते हैं, अब देखो जब 2 होते हैं तो एक मुख्यांक और ध्वजांक मांग लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नंबर लेना है ध्वजांक में और मुख्यांक में कि दोनों, देखो ध्वजांक क्या काम आता है कि हमें इंप्रूवमेंट डिवाइड निकालने के लिए, और मुख्यांक क्या काम आता है हमें डिवाइड करने के लिए। मींस दोनों में दोनों की टेबल आनी चाहिए हमें। सही बात है, गलत बात है? क्योंकि देखो ध्वजांक जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो सपोज अगर हम इसको लेते हैं मुख्यांक और ये लेते हैं ध्वजांक, तो क्या ध्वजांक 51 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम लेते हैं 151 है, इसको लेते हैं मुख्यांक और इसको लेते हैं ध्वजांक, तो देखो 15 की टेबल तो और इजी है इसके 51 के बनिस्पत। 51 की टेबल से इजी क्या है, 15 की टेबल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये लेंगे कि मुख्यांक 15 और ध्वजांक क्या 1, ठीक है। तो देखो जरा, इस क्वेश्चन के लिए हमारा मुख्यांक जो रहेगा वो रहेगा 15 और ध्वजांक क्या रहेगा 1। ये है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये है तो फिर हमें पता ही है कि क्या करेंगे, हमें 3 सेक्शन बनाने पड़ेंगे। 3 सेक्शन बना दिए, ठीक है। 3 सेक्शन बनाए तो हमें क्या करना है, ऊपर वाले सेक्शन जो फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन में सर ऊपर तो लिखते हैं ध्वजांक अंक, नीचे लिखते हैं हमारा कौन सा अंक लिखते हैं, मुख्यांक अंक। ऊपर ध्वजांक, नीचे मुख्यांक, और नीचे मुख्यांक, ठीक है। अब जब ध्वजांक डिजिट एक ही है आपके पास, तो अब थर्ड जो सेक्शन है, थर्ड सेक्शन है, लास्ट सेक्शन है, उसमें क्या चेक करते हैं कि जो आपका डिविडेंड है उसका लास्ट नंबर लिखते हैं। अगर ध्वजांक डिजिट होता, सपोज 21 हो जाता, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको ये दोनों लेने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ 1 है, तो क्या लोगे, सिर्फ 8 लिखोगे, और बाकी का सारा नंबर 9, 2, 3 और 8 का लिख देंगे मिड सेक्शन में, ठीक है। मिडिल सेक्शन में लिखने के बाद क्या करेंगे हम आगे, देखो मिडिल सेक्शन में लिखने के बाद अब वही डिवाइड करना है काम। कैसे, देखो सर यहाँ पे क्या है सर, 9 आगे दे रहा है आगे, तो क्या 15 9 का डिवाइड जाएगा, क्या नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे सर, 2 नंबर लीजिए आप, तो 92 में किसका डिवाइड कीजिए, 15 का। तो 15 की टेबल में 92 आता है क्या, नहीं आता, लेकिन 90 आता है, जो कितनी बार जाएगा, 6 टाइम, और रिमाइंडर बचता है हमारा 2। देख लो जरा, 15 की टेबल 92 नहीं आता है, लेकिन 6 टाइम आता है 90। 2 में 0 क्या आता है, 2, 9 में 10 क्या, तो 0, रिमाइंडर कितना आ गया 2, क्वोशिएंट कितना आ गया 6, ठीक है। चलो सर, तो यहाँ लिख देते हैं क्वोशिएंट 6। अब रिमाइंडर लिखना है हमें, तो क्या रिमाइंडर इन दोनों के बीच में लिखे या इन दोनों के बीच में, देखो रिमाइंडर जो है वो हम नेक्स्ट वाली संख्या और हमने जो डिविडेंड, जो जिसे डिविडेंड हमारा जो बनाया है, जिसको डिवाइड किया, उन दोनों के बीच में लिखते हैं। तो इन इसके और इसके बीच में लिखेंगे, मतलब यहाँ लिखेंगे, कितना लिखेंगे, रिमाइंडर 2। अब न्यू डिविडेंड कितना आ गया, न्यू डिविडेंड आपका आ गया 23। इसको इंप्रूव करना पड़ेगा। इंप्रूव कैसे करेंगे सर, 23 लिखो, माइनस करो। माइनस किससे करेंगे, जो हमारा क्या प्रीवियस क्वोशिएंट है, मींस क्या निकाला हमने 6 और उसको मल्टीप्लाई ध्वजांक से, तो 6 into 1, 23 minus 6 into 1, 23 minus 6 कितना हो जाएगा, 70। कितना हो जाएगा, 70। सर 17 हो गया, तो 17 को डिवाइड कर दो, तो किससे, हमारे मुख्यांक से। ये हमारा है ध्वजांक और ये हमारा है मुख्यांक, मुख्यांक से डिवाइड कर दो सर। 17 में 15 का डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट आएगा 1, रिमाइंडर आ जाएगा 2। कैसे, अरे 15 के टेबल में 17 आता ही नहीं है, 15 तो आता है, कितनी बार आता है, 1 टाइम आता है, तो इसलिए क्वोशिएंट 1, रिमाइंडर 2। क्वोशिएंट यहाँ लिख दिया, और रिमाइंडर सर इन दोनों के बीच में लिखो, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिमाइंडर कितना आ गया 2,
तो इन दोनों के बीच में लिखा। अब न्यू डिविडेंड कितना आ गया, न्यू डिविडेंड कितना आ गया 25, ठीक है सर। अब इंप्रूव डिविडेंड करना रहेगा हमें, स्टेप बहुत इजी है। पहले न्यू फर्स्ट में तो डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद न्यू डिविडेंड निकालो, न्यू डिविडेंड निकालने के बाद इंप्रूव कर दो, इंप्रूव करने के बाद फिर से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है ना। चलो इंप्रूव करेंगे, इंप्रूव किससे करेंगे सर 25 पे उसको जो प्रीवियस क्वोशिएंट आया है कितना है 1 और 2 जा 1, 1 into 1 कितना हो गया 1, तो 25 minus 1 24, ठीक है 24 आया। 24 में फिर किससे डिवाइड करेंगे वापस हमारे मुख्यांक से, तो क्वोशिएंट आ गया 1 और रिमाइंडर कितना आएगा बताओ फटाफट से 9, क्यों क्योंकि 24 में 15 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा हमारा 1 और यहाँ कितना जाएगा 9, ठीक है। अब देखो कितना आ गया 98, अब क्या आ रहा है हमारा 98 आ रहा है, ठीक है। तो 98 जो आ रहा है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे अब न्यू डिविडेंड लिखेंगे। अब देखो मैंने कहा था ना कि थर्ड सेक्शन में, थर्ड सेक्शन जब होता है तो वहां पे अगर इसके नीचे डिजिट आ जाती है मींस ये हमारा शेषफल अब निकाल के देगा हमें, ठीक है। अब शेषफल निकाल के देगा हमें तो कैसे निकालेगा बताओ, अरे कैसे निकालेगा, देखो 61 जो है सॉरी 98 जो है 98 माइनस 98 माइनस 1 इंटू 1, 98 माइनस 1 इंटू 1, क्योंकि लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन क्या आया था 1 और हमारा दशांश कितना है 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, 98 माइनस 1 97, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 97 क्या आ गया रिमाइंडर, क्वेश्चन कितना जाएगा आपका, ये हो गया आपका क्वेश्चन और ये हो गया आपका रिमाइंडर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये मैं समझा दिया आपको दशांश कैसे लेते हैं और मुख्यांक कैसे लेते हैं, जो हमें इजी लगे। देखो वैदिक गणित जो है वो बड़े से बड़े डिवाइड को भी इजीली सॉल्व कर देती है, ठीक है। लेकिन इसमें ही आप अगर टफ करके बैठोगे, आपने कहा नहीं सर मैं तो दशांश की 51 लूंगा और मुख्यांक 1 लूंगा, तो फिर तो हो गया काम, है ना। मतलब अपने खुद से टिपिकल नहीं करना है, थोड़ा दिमाग का यूज भी करना है और कैसे इसको इजी करें, तो इजी करने के मेथड इस तरीके से आप लगाओगे, आगे कंसेप्ट इसी तरीके बनाओगे। हमको सर ऐसा ही लेना है नंबर जो हमें क्या करे फटाफट से सॉल्व करवा दे, ऐसा नंबर लेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। खुद से लेंथी कभी नहीं बनाना क्वेश्चन, इजी से इजी भी अपनाना है और सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कहता है कि 592837, ठीक है 592837 और क्या इसमें डिवाइड करना है 190, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन लिख दिया हमने यहाँ पे 6592837 डिवाइड बाय 119, ठीक है ये आया। उसके बाद देखो जरा, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि विनुकुलम करना, ठीक है क्या बताया था विनुकुलम। अब देखो विनुकुलम जो है आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, विनुकुलम करो या ना करो, ठीक है। कैसे क्यों, देखो विनुकुलम से भी डिवाइड करना है और नॉर्मली भी डिवाइड करना है। अगर नॉर्मली इजी वे एक हिसाब से हो जाता है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई नंबर बड़ा है, बड़े बड़े नंबर हो, है ना, तो वहां पे तो विनुकुलम करना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये नंबर है 119, आपने मैंने कहा था कि अगर 9 आ रहा है इसलिए हमने विनुकुलम किया, वो बात भी सही है 9 आया था इसलिए कर दिया, लेकिन वे चीज भी है कि अगर इसको थोड़ा इजी में करना था तो हमने इसको चेंज किया था। लेकिन यहाँ पे 9 आया है, नहीं करोगे तब भी चलेगा विनुकुलम, ठीक है। कैसे नहीं करोगे चलेगा बताता हूँ। देखो 119 जो है हम इसको कर लेते हैं मुख्यांक, क्यों क्योंकि सर 11 की टेबल तो मुझे आती है इजीली और 9 की टेबल भी आती है, तो ये हो गया मेरा ध्वजांक, मुख्यांक और ध्वजांक, ठीक है। मुख्यांक और ध्वजांक आ गया सर, इसके बाद तो भाई करते हैं 3 सेक्शन बनाते हैं, 3 सेक्शन बना दिए सर, ठीक है। अब 3 सेक्शन बनाने के बाद क्या करते हैं सर, इसके बाद तो फर्स्ट सेक्शन में लिखते हैं हमारा ध्वजांक ऊपर लिख लेते हैं और मुख्यांक नीचे लिख देते हैं, इजी वे
सब में यही करना है, ध्वजांक मेथड यानी यही चीज, मुख्यांक निकालो, ध्वजांक निकालो, फर्स्ट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। सेकंड सेक्शन, सर सेकंड सेक्शन में दो, पहले थर्ड सेक्शन की बात करते हैं। थर्ड सेक्शन हम में वो उतना डिजिट लिखते हैं जितना हमारा ध्वजांक हो। ध्वजांक कितना है 1 डिजिट का, तो हमारा यहाँ पे क्या जाएगा लास्ट में थर्ड सेक्शन में 7, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो कहाँ जाएगा 5 9 2 8 3 यहाँ पे, ठीक है। ये करने के बाद देखो, अब ये कर लिया, इसके बाद क्या करते हैं सर, डिवाइड करते हैं इसके बाद, तो क्या करते हैं, बहुत इजी वे है ना सर। कैसे डिवाइड करते हैं, देखो देखो, क्या 11 की टेबल में 5 आता है क्या, बताओ, क्या 11 की टेबल में 5 आता है क्या सर? 11 की टेबल में 5 तो नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन सर 11 की टेबल में 5 तो नहीं आता, लेकिन सॉरी 59 तो आ सकता है सर, या इससे छोटा नंबर तो आएगा ही आएगा। अच्छा उनका कैसे सर, 59 में डिवाइड करो तो 11 का 5 टाइम जाएगा 55 आएगा, और 4 कितना हो जाएगा रिमाइंडर, क्वेश्चन कितना हो जाएगा 5, वेरी इजी है ना। इसी तरीके से तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, चलो 59 को डिवाइड किया हमने 11 से, तो क्वेश्चन आ गया हमारा 5, रिमाइंडर आ गया 4, बहुत बढ़िया आता है सर, है ना। तो 59 मिलर का डिवाइड किया, क्वेश्चन आया आपका 5, रिमाइंडर आ गया 4, तो 4 जो है वो इन दोनों के बीच में लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब सर न्यू डिविडेंड कितना आ गया सर, मैंने कहा न्यू डिविडेंड आया 42। अब डिविडेंड आया है वही, तो इसको इंप्रूव भी तो करना पड़ेगा, इंप्रूव डिविडेंड करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, इंप्रूव किया देखो 42 हमारा क्या आएगा न्यू डिविडेंड, इंप्रूव करना है तो 42 माइनस सर प्रीवियस क्वेश्चन जो भी आया 5, और आपका ध्वजांक कितना है 9, 42 माइनस 5 इंटू 9, 42 माइनस 45, आंसर है माइनस का। अरे सर ये तो नेगेटिव में आ गया, आंसर किस में आ गया, नेगेटिव आ गया। आंसर जब नेगेटिव आ गया सर, तो अब तो वापस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमें, मतलब क्या चेंज करना पड़ेगा, देखो इस तरह का क्वेश्चन सर हमने आगे कर चुके हैं, है ना। यही मैं थोड़ी शायद ये 42 वाले में किया है ऐसा लगता है मुझे, है ना। तो इसमें जैसे इसको करेंगे हम 4, और जब 4 किया मीन्स जब हमने 59 में 11 से डिवाइड किया और 4 बार आया तो कितना आया 44, 9 में से 4 गया तो 5 में से गया तो 15, मीन्स रिमाइंडर जो है कितना जाएगा 15, कितना जाएगा रिमाइंडर 15। जब रिमाइंडर 15 हो जाएगा आपका, तो न्यू जो डिविडेंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, देखो। तो ये मेथड जो था कौन सा ऊपर वाला, इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। हमें लिखना तो रहेगा, है ना, कॉपी में कैसे किया, ठीक है। अब हमारा जो न्यू डिविडेंड आया वो आ गया 152 आया, न्यू डिविडेंड 15 और ये 2, तो 152। इंप्रूव डिविडेंड देखो सर, इंप्रूव के लिए तो क्या करते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन उसका मल्टीप्लाई ध्वजांक से करते हैं, तो 152 माइनस 9 इंटू 4, तो 152 माइनस 136 ओनली 36, माइनस 4 फटाफट से बताओ मुझे आंसर, 152 माइनस 36 आंसर आएगा 116, कैसे देख लो 152 36, सर यहाँ से कैरी लिया तो ये होगा 12 में 6 गया तो 6, और यहाँ हो गया 4 में 3 गया तो 1 में 1 गया तो 0, सॉरी 1, है ना, तो 116। इंप्रूव डिविडेंड कितना आ गया 116। अब इंप्रूव डिविडेंड आने के बाद वापस इसको डिवाइड करते हैं किससे, 11 की टेबल से, 11 की टेबल से तो करते हैं, है ना। अब ये करने के बाद देखो, क्या 11 की टेबल से 116 जाएगा, बताओ। 11 की टेबल में 116 इनका जाएगा, देखो क्वेश्चन आ जाएगा 10 और रिमाइंडर आ जाएगा 6, देख लेते हैं सर। क्वेश्चन आ गया आपका 10, रिमाइंडर आ गया 6, ठीक है। अब वापस न्यू
डिविडेंड कितना आ गया 68, तो 68, ठीक है। 68 आने के बाद इसको हम इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव कैसे करते हैं, ये तो आपका न्यू डिविडेंड आया है ना, और इम्प्रूव डिविडेंड जो रहेगा वो रहेगा 68 माइनस सर जो प्रीवियस क्वेश्चन आया आपका, प्रीवियस क्वेश्चन कितना आया 10 आया सर, तो यहाँ लिख दिया 10 इंटू 10 इंटू जो आपका ध्वजांक है 9। सर 68 माइनस 90 करोगे तो आंसर तो आपका माइनस का 22 आएगा। क्या गया नेगेटिव आया, लेकिन नेगेटिव आता है तो हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन होता है उसमें से एक माइनस कर देते हैं। इसको कर दिया हमने 9, और जो रिमाइंडर आया है वो क्या हो जाएगा बताओ 70। कैसे देखो, किससे डिवाइड करना था हमें 116 से डिवाइड करना था 11 को, ठीक है। 9 टाइम किया तो हमारा हुआ 99, तो 160 में से 99 गया तो 70, कितना बचेगा 70, है ना। तो ये जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 70, कितना होगा 70। आगे का जो स्टेप्स है वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो अब जो है हमारा न्यू डिविडेंड जो आएगा, न्यू डिविडेंड जो आएगा वो क्या होगा 178। क्यों 178 होगा, क्योंकि 17 क्या आया हमारा, क्या आया रिमाइंडर आया है, तो 178 होगा। और इम्प्रूव डिविडेंड जो होगा वो आएगा 178 माइनस 9 इंटू 9 क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन, और 9 ध्वजांक है, तो 9 इंटू 9 9 जा 81। अब बताओ माइनस करोगे 178 माइनस 81 तो कितना आएगा, बोलो कैलकुलेशन बहुत स्पीड से होनी चाहिए, 97, ठीक है। अब 97 को डिवाइड करेंगे इससे हमारे मुख्यांक से, ये मुख्यांक है और ये ध्वजांक, तो 97 माइनस 11 कितनी बार जाएगा सर, क्वेश्चन आएगा इसका 88 बार, ठीक है। 97 88 गए तो कितने बचेंगे सर, 97 में से 88 गए तो 9 बचेंगे सर। फटाफट से आंसर निकालना चाहिए मुंह में से, है ना, फटाक से आंसर होना चाहिए सर, ये चीज होती है यहाँ पे, है ना। उसके बाद देखो रिमाइंडर कितना आ गया 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा, और क्वेश्चन कितना आ गया 8, 498, ठीक है। ये होने के बाद देखो अब न्यू डिविडेंड जो है वो कितना होगा, न्यू डिविडेंड 93, ठीक है। लेकिन इंप्रूव डिविडेंड निकालना में तो इंप्रूव डिविडेंड होगा 93 माइनस प्रीवियस क्वेश्चन डेट, और हमारा क्या तो जब 93 माइनस 72, फटाफट से आंसर निकालो जल्दी से। देखो 3 में से 2 गया तो 1, 9 में से 2 गया तो 9 में से 7 गया तो 2, कितना हो गया 21। अब 20 इंप्रूव डिविडेंड के वापस क्या करते हैं हम, 21 डिवाइड बाय 11, 21 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 11। क्वेश्चन आया आपका 1 और रिमाइंडर भी कितना आ गया 10। क्वेश्चन कितना आया 1, क्योंकि 21 जो है वो 11 की टेबल में नहीं आते हैं, तो उससे छोटा नंबर 11 ही आता है जो 1 टाइम जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचाएगा 10। तो यहाँ तो हो गया आपका 1 और यहाँ हो जाएगा 10। समझ में, पूरा एक डिजिट काउंट होगा वो, है ना। आप इसको ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ ऐड नहीं करोगे सर, ये 7 और ये 10 सर 17 आंसर रिमाइंडर, नहीं वैसा कदापि नहीं करोगे। इसमें क्या होता है आपका, इसे करो, इसे मतलब ऐसे ऐड होती है डिजिट, आपको पता है ना तो कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था ना 15 और 2 152, 17 और 8 178, 9 और 3 93 ऐसे, ठीक है। तो कितना आ गया 107। अब 107 न्यू डिविडेंड आया है, क्या आया है न्यू डिविडेंड 107। तो इसको इम्प्रूव भी तो करना पड़ेगा, इम्प्रूव डिविडेंड, अरे समझे कि नहीं समझे, इम्प्रूव डिविडेंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इम्प्रूव डिविडेंड सर, जो प्रीवियस क्वेश्चन है पहले तो लिख दो कौन सा, किसको इम्प्रूव करना है न्यू डिविडेंड को, माइनस जो प्रीवियस क्वेश्चन है कितना 1 इंटू 9 करो सर, क्यों ध्वजांक के 9 इसलिए, तो 107 माइनस 9
ये हो गया 98। ठीक है, तो 98 आपका क्या आ गया, रिमाइंडर। कितना आ गया, रिमाइंडर। और क्वेश्चन कितना आ गया, 4981। क्वेश्चन आया आपका, स्पेस भी कम हो रहा है, चलो ये क्वेश्चन 4981 क्या है आपका क्वेश्चन, और ये क्या है आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी से आपका सॉल्व हुआ। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए, स्टेप्स सारे लिखनी है अच्छे से, ताकि आपको इन फ्यूचर समझ में आए। मैंने देखो यहाँ पे भले ही इम्प्रूव किया, लेकिन लिखा है, क्यों किया, क्योंकि ये प्रॉब्लम आई थी, वापस यहाँ पर आई थी अपनी प्रॉब्लम एक बार और, कहाँ पर नेगेटिव एक बार और निकला था हमारा, तो वहाँ भी सेम किया था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये भी नेगेटिव था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर निकल गया है। ठीक है।